पता आप ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, पहले तो ये बताएं कि आपकी जो पुरानी जमात है, अब तो 2 PMLQ है ना, एक चौधरी शुजात साहब की है, एक परवेज लाई साहब की है। ये मुझे बताएं अब हो क्या रहा है वहाँ? क्या परवेज लाई साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे? आप ये बताएं ना कि मेरी पुरानी जमात कौन सी है भाई? आप तो चौधरी शुजात साहब के वाले ग्रुप में आपको हम गिनते हैं ना, आप ग्रुपिंग तो होगी ना। तो मैं पहले भी चौधरी शुजात साहब के ग्रुप में था, बिल्कुल जनरल हूँ। तो ये आप अच्छा आप सवाल करें, आप क्या हुक्म? मैं ये कह रहा हूँ सर, अब हो क्या रहा है वहाँ? क्या परवेज लाई साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं ले पाएंगे? बिकॉज आज चौधरी साहब का जो बयान है बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी असेंबली नहीं टूटनी। मेरे ख्याल में चौधरी साहब इंतहाई समझदार आदमी है। उन्हें पता है, पुराने सियासत, उन्हें पता है कि वो इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकते, उनके आदमी पूरे नहीं हैं, वो इत्तेमाद का वोट कैसे लेने जाएंगे? देखे ना, अगर मेरे पास 186 हो, मैं तो 200 दफा अगले के मुंह पे मारूंगा, ओ भाई गिनो वोट, इत्तेमाद का वोट ले रहा हूं मैं, फिर गिनूं, फिर इत्तेमाद का वोट लूं, फिर लूं। कोई वजह तो है ना कि ये अदालत का सहारा ले रहे हैं, मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ ये अवॉइड कर रहे हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को, जो कि अवॉइड मालिक साहब नहीं हो सकता। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गिवन टू द गवर्नर। उसमें कतई तौर पे ऐसी कोई गलत बात गवर्नर साहब ने नहीं की। गवर्नर साहब ने इनसे बड़ी सिंपल बात की कि आपने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने 1.5 माह 2 माह पहले समरी साइन करके डिसोल्यूशन की मैंने इमरान खान को भेज दी है। अगर आप असेंबली डिसॉल्व करने जा रहे हैं तो पहले आप ये साबित करें कि आप असेंबली की मेजॉरिटी एंजॉय करते हैं कि नहीं करते। आज साबित किया। इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास मतलूबा तादाद है। अगर इनके पास होती तो ये बंदे पूरे कर लेते। लेकिन मेजॉरिटी उस तरह तो साबित हुई ना। आज उन्होंने लेजिस्लेशन की अपनी मर्जी की, तो बिल पास हाउस तो देखे ना जी, वो तो लेजिस्लेशन तो हमारी असेंबली में, हम नेशनल असेंबली में, जब मैं सूबाई असेंबली में था या नेशनल असेंबली में हूँ, बेशुमार लेजिस्लेशन हो रही होती है जहाँ पर कोरम पॉइंट आउट नहीं होता, जहाँ पर मेंबर्स पूरे ना हो, तो भी असेंबली का, अगर असेंबली का जो है वो बिजनेस चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली जब आदमी गिने जाने हैं तो ही हैज टू प्रोड्यूस 186। अच्छा ये बताएं, इन दोनों के पास, अगर इनके पास नंबर नहीं है मेजॉरिटी का, तो क्या ऑपोजिशन के पास पंजाब में नंबर है अपनी गवर्नमेंट बनाने का? एज वी स्पीक नहीं, बिल्कुल उनके पास ही, मालिक साहब सच्ची बात है। देखिए उनके नंबर्स तो बड़े क्लियर है। PMLN के नंबर है 180, सही 180 है या 179 है, मेरे ख्याल में 180 बन रहे हैं आज के मुताबिक। 180 है जी। तो वो उनके पास भी मेंबर्स पूरे नहीं है। ता वक्ते के उनके मेंबर्स, मैं आपको बताता हूँ कैसे पूरे होने हैं। उनके मेंबर्स अगर इत्तेमाद का वोट परवेज लाई साहब नहीं ले सकते, जो कि यकीनन वो नहीं ले सकेंगे, उसके बाद आधी से ज्यादा काफ लीग टूट कर भागेगी चौधरी शुजात साहब की तरफ। और वो उनके इत्तेमाद के, वो उस सूरत में उनके मेंबर्स पूरे हो जाएंगे अगर होने होंगे। अगर अभी तक आपको यकीन नहीं है, आप यकीन की बात देखें ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक और भी एक, मैं आपको बताता हूँ ना कि जब चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होता है तो 186 मेंबर्स पूरे करने होते हैं। अगर 186 मेंबर्स पूरे ना हो तो रन ऑफ में वो तो मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग हो जाएगा ना, वो तो रन ऑफ में तो हो जाएगा, उनकी वोटिंग हो जाएगी। तो इनके जो मेंबर्स है ना, उसमें अगर मैं ये कहूँ ना कि PMLN का कमाल है, उसमें हम ये कहें कि किसी और का कमाल है, नहीं, किसी का कमाल नहीं है। वो इमरान खान को माशाल्लाह किसी दुश्मन मुखालिफ की जरूरत नहीं है। वो लोग, वो MPAs जो समझते हैं कि हमें 1 साल पहले घर भेजा जा रहा है, 10 महीने पहले हमें घर भेजा जा रहा है, वो लोग हैं जो असेंबली नहीं तोड़वाना चाह रहे। वो स्ट्रेट अवे इनके मुंह पर भी कह चुके हैं, इमरान खान के मुंह पर भी कह चुके हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स में भी कह चुके हैं। तो वो उसमें मैं नहीं समझता कि उसमें किसी की कोई बहादुरी है, किसी का कोई। लेकिन चीमा साहब, जो इनकी पॉपुलैरिटी वेव चल रही है, क्या वो अफोर्ड करते हैं कि इमरान खान को डिफाई करें? पहले जितनों ने डिफाई किया था सारे हार गए थे। ये तो पॉपुलैरिटी वेव, मालिक साहब, मैं तो इस बात को इसलिए नहीं तस्लीम करता कि अब ये 6 जगहों से MNA बने हैं मासूफ। एक जगह पे इन्होंने 81,000 वोट लिए है। उसके मुकाबले में जो खातून थी, वो मुझे उनका नाम नहीं याद, शिजरा समथिंग लाइक दैट, उन्होंने 78,000 वोट दिए हैं
क्या वो 78,000 वोट लोग जो हैं वो बिजली का बिल नहीं भरते? क्या वो गैस का बिल नहीं भरते? क्या वो डेली ग्रॉसरी नहीं करते? देखिए, अगर ये पार्टी लीडर, पार्टी हेड और बयानिए की पीक पर ये कह रहा है कि जी मैं 6 सीटों से जीत गया हूं, मैं इतनी सीटों से जीत गया हूं, तो अगले जनरल इलेक्शन में इसने 300 सीटों से खुद तो नहीं खड़े होना। एक जगह से नहीं लड़ाई है, एक जगह से। वो इसका नंबर 2 शाह महमूद कुरैशी की बेटी लड़ रही थी, वो 25,000 से आ रही है। खुद ये कराची से आ रहा है। ये जब जनरल इलेक्शन होने हैं, इसकी सूरत डिफरेंट होनी है। अगर इतनी पॉपुलैरिटी की। अच्छा चीमा साहब, एक चीज आप बता दें, एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है ये सोयाबीन के ऊपर। इंडस्ट्री की चीखें निकल गई हैं कि जी सोयाबीन जो शिप्स फंस गई हैं वो उनको रिलीज नहीं कर रहे कि जी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। सोयाबीन पहले भी आता रहा है, ये अब क्यों ड्रामा बन गया इतना? नहीं सर, नहीं, पहले देखें बात सारी है। मालिक साहब इसको प्लीज, इसको अब आपने बात छेड़ी है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा इसको। लेट मी एक्सप्लेन इट कि 2015 से पहले भी सर्वोमत से मुर्गी बिकती थी पाकिस्तान में, पोल्ट्री फीड बनती थी। अगर आज तक किसी एक पोल्ट्री फीड वाले ने सोयाबीन यूज की है तो आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी में शेयर करूंगा। 2015 के बाद ये जीएमओ सोयाबीन आना शुरू हुई। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था इस मुल्क में कि लोकल जो सोयाबीन थी, लोकल प्रोडक्ट्स थे, उस पे इतनी टैक्सेशन कर दी गई कि ये जीएमओ सीड जो है ये सस्ता हो गया, लोकल सीड जो था ये महंगा हो गया। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि ये 2 जहाज पकड़े कि हमने नहीं पकड़े, ये जहाज पकड़े कस्टम इंटेलिजेंस वालों ने। ये जहाज पकड़े गए, जब टेस्ट हुआ तो ये जीएमओ सीड था, उन्होंने एक्नॉलेज किया है और उन्होंने बेवकूफों ने अपनी दरखास्त में ये लिखा है कि जी हम 2015 से मंगवा रहे हैं। तो 2015 से मंगवा रहे हैं, हमें तो किसी ने चेक नहीं किया। अब हम क्यों भाई, एक चीज आप अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हो और मुल्कों से, कनाडा से, इधर उधर से इंपोर्ट कर रहे हो, क्यों एक कार्टाहीना ट्रीटी हुई थी 1992 में, ये मॉन्ट्रियल में, क्यों सिग्नेटरी बना था पाकिस्तान? 2005 में पाकिस्तान ने बैन किया था इसको। अगर अब मैंने पकड़ा है जो कैंसरस है, मुजरे सेहत है, नॉन जीएमओ अवेलेबल है पाकिस्तान में, नॉन जीएमओ अवेलेबल है। लेकिन इनका जीएमओ, ये सोयाबीन चाइना भी जा रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है, और ये किसने कह दिया कि कैंसरस है? इनकी पूरी रिसर्चेस हैं। आप ये रिसर्च बुक्स उठाकर देखें ना, देखें। ये एक प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ मालिक साहब हो रहा है। एक सफेद कव्वा बनाकर मुझे खड़ा कर दिया गया है कि मैं जी आई एम दी ओनली वन, मेरी अना का मसला है। अब ये शिप्स, तो दूसरे शिप्स आ रहे हैं, हम रिलीज कर रहे हैं, रूटीन में शिप्स रिलीज हो रहे हैं। अब वो जो 2 जहाज पकड़े हुए हैं, जिनके लिए मेरे पास अमेरिकन एम्बेसडर बहादुर भी तशरीफ लाए चल के मेरे ऑफिस में, मैंने कहा आई एम सॉरी, आई कांट वायलेट द रूल्स। मेरा सिस्टम नहीं है कि मैं रूल्स को वायलेट करूं। मैंने कैबिनेट में ये स्टेटमेंट दी, मैंने हर जगह पर ये स्टेटमेंट दी, और इन्होंने मेरे साथ एग्री किया है। ये जो पाकिस्तान सॉल्वेंट एसोसिएशन है, इन्होंने एग्री किया है कि जनाब हम आइंदा जो है नॉन जीएमओ इंपोर्ट करेंगे, और उसकी रोशनी में इन्होंने 2 चले इस पे एक अलग प्रोग्राम करेंगे, बिकॉज ये जीएमओ की बहस में भी एक प्रोग्राम होना चाहिए कि क्या वो भी एक बहुत बड़ी डीमन। आखिरी सवाल आपसे चीमा साहब, आखिरी सवाल मुझे बताएं। मेरी इत्तला ये है कि जहांगीर तरीन साहब भी बड़े एक्टिव हुए हैं, बड़ा लोगों को मिल मिला के अच्छी खबरें, आने की खबरें सुना रहे हैं लोगों को। क्या कुछ पता आपको, क्या अच्छी खबरें होंगी? मेरे इल्म में मालिक साहब ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसे गलत बात करूं आपसे, नहीं मिल रहे, चूंकि वो हमारे तो इलाके के रहने वाले हैं, बिल्कुल साथ भावलपुर के और लोधरा के दरमियान सिर्फ एक दरिया है, तो हमें खबरें मिलती रहती हैं। वो अपने दोस्तों को मिलते हैं लोधरा की हद तक, बट अदर देन लोधरा किस किस को मिल रहे हैं ये मेरे इल्म में कोई नहीं है। अभी तक ऐसी कोई बात, हमारे जनूबी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब।